अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अपनी चैनल समेशन क्लास में, जहां पे आज हम पढ़ने वाले हैं एस्टर्स एंड अमाइड्स के बारे में। इससे पहले जो लेक्चर्स हुए उसमें हमने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज को पढ़े। अल्केन से लेकर कार्बोक्सिलिक एसिड्स तक हमने जो भी फंक्शनल ग्रुप्स थे, जो भी होमोलॉगस सीरीज थी वो पढ़ी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एस्टर्स और अमाइड्स को। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एस्टर्स और अमाइड्स में एक खासियत क्या है, या एस्टर्स में एक खासियत है। जो एस्टर्स है इनकी वजह से बहुत एरोमा आता है बहुत सारे फ्रूट्स में। आपने फ्रूट्स तो खाए होंगे और इनकी स्मेल भी देखिए, बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ेदार। खूबसूरत क्या मज़ेदार स्मेल होती है, जिसे हम एरोमा कहते हैं। जैसे कि आपने पीच की स्मेल देखी होगी जब राइप होता है वो, ऐसे आपने स्मेल देखी होगी पाइन एप्पल की, देखी होगी ऑरेंज की स्मेल देखी होगी। वो स्मेल कहाँ से आती है इनको? वो स्मेल आती है एस्टर से। अब ये एस्टर क्या चीज़ है जिसकी वजह से इतनी स्मेल इन्हें आती है? तो ज़रूरी है हमें जानना है ये एस्टर किस चीज़ को हम कहते हैं, किन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एस्टर्स कहते हैं। तो वही आज हम पढ़ेंगे, एस्टर्स हम किन्हें कहते हैं। आपको मैंने इससे पहले लेक्चर में पढ़ाया था कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में। मैंने आपको बताया था कि कार्बोनाइल ग्रुप किसे हम कहते हैं और कार्बोनाइल ग्रुप किन में पाया जाता है। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़े थे, कीटोन्स पढ़े थे, एल्डिहाइड्स पढ़े थे, तीनों में हमने पढ़ा था उनमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है। और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोनों फंक्शनल ग्रुप्स, दोनों होमोलॉगस सीरीज, इन दोनों में भी कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है। अब कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सी डबल बॉन्ड ओ को हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अब इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर एक तरफ से अल्काइल मौजूद होगा और दूसरी तरफ से होगा मौजूद एक अल्कोक्साइल ग्रुप। वो अल्कोक्साइल ग्रुप क्या होता है? ओ आर डैश, यानी कि ओ आर, यानी कि ऑक्सीजन। इस ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है इसके साथ जब ऑक्सीजन बॉन्ड करता है और उस ऑक्सीजन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप होता है या फिनाइल ग्रुप होता है, दूसरी तरफ से इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ मौजूद होता है अल्काइल ग्रुप, तो उसको हम कहते हैं एस्टर। जिनमें भी ये पाया जाएगा उन सभी कंपाउंड्स को हम एस्टर्स कहते हैं। या हम ऐसे भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर सी ओ ओ आर डैश। ये सी ओ जो है ये वाला कार्बोनाइल का ऑक्सीजन है, और ये ओ आर जो है ये अल्कोक्साइल ग्रुप का अल्कोक्साइल, दिस इज कॉल्ड एज अल्कोक्साइल ग्रुप एंड दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल ग्रुप। ये वाला जो ग्रुप है इसे हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। जब कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अल्कोक्साइल ग्रुप होता है तो हम कहते हैं कि अल्कोक्साइल ग्रुप क्या होता है, ओ आर ग्रुप होता है मौजूद, तो हम उनको एस्टर्स कहते हैं। अब जिन भी कंपाउंड्स में ये होता है उनको हम एस्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे कोई, यहाँ पर लूँगा मैं एग्जांपल सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से ओ सी एच थ्री लूँगा मैं यहाँ पर, ओ सी एच थ्री, और यहाँ से मैं लूँगा इसके साथ हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल। तो ये जो है ये क्या बना है, दिस इज एन एस्टर। ये एक एस्टर है। क्या यही एक एग्जांपल आएगी इसमें? नहीं, बहुत सारे एग्जांपल्स आती है। फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल लूँगा मैं यहाँ पर, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ से लूँगा मैं ओ सी टू एच फाइव। इसे कहते हैं हम इथाइल इथोनेट, इसे कहते हैं हम मिथाइल मिथोनेट। या अगर यहाँ पर सी टू एच फाइव होता, इथाइल इथोनेट उसे हम कहते हैं। या डिफरेंट और बहुत एग्जांपल्स आएंगी इसमें। फॉर एग्जांपल और यहीं पर मैं दिखाऊंगा ये जो हमने अभी कंपाउंड्स देखे जो किन में पाए जाते हैं, इन फ्रूट्स में, जिनकी वजह से इनमें बहुत प्लीजेंट स्मेल आती है। ये देखते हैं ये भी क्या है, दीज आर ऑल एस्टर्स, ये भी एस्टर्स ही है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये कौन सा एस्टर है, जिसका डेज 1 2 3, इसमें है कि कितने कार्बन्स, यहाँ से 3 4 कार्बन है, यहाँ से और यहाँ से 1 2 कार्बन्स। इसे कहते हैं हम इथाइल ब्यूटोनेट, जिसका डेज इथाइल, 2 कार्बन यहाँ से और यहाँ से 1 2 3 4 कार्बन्स, इसे कहते हैं हम इथाइल ब्यूटोनेट। यहाँ पर भी है ये कंपाउंड, दिस इज आल्सो, दिस इज कॉल्ड एज 1 2 3 4 5, दिस कॉल्ड एज पेंटाइल 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से पेंटाइल ब्यूटोनेट है ये। यानी ये जो है, ये जो कंपाउंड्स है, ये सभी कंपाउंड्स क्या है यहाँ पर, दीज आर एस्टर्स। ये है एस्टर्स। आपको समझ आया होगा एस्टर्स हम किन्हें कहते हैं, इनमें क्या खासियत होती है। यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अल्कोक्साइल ग्रुप होता है, अल्कोक्साइल ग्रुप।
अल्कोक्साइल ग्रुप होता है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो इन कंपाउंड्स को हम एस्टर्स कहते हैं। यूजुअली ये कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनके साथ अल्कोहल्स को रिएक्ट करवाया जाता है और फिर वहाँ पर एस्टर्स बन जाते हैं। और ये एस्टर्स जो होते हैं बहुत स्मेलिंग होते हैं। और इसके अलावा ये और किन में मौजूद होते हैं, आपने एस्प्रिन शायद नाम सुना होगा। एस्प्रिन जो होता है वो एक एनाल्जेसिक है, यानी कि एक ड्रग है, एक मेडिसिन है जो पेन रिलीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो जो यहाँ पर है, दिस इज एस्प्रिन। इस एस्प्रिन में आप देख सकते हैं दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पर ये जो पार्ट है इसका दिस एस्टर पार्ट, यानी कि एस्टर्स एस्प्रिन में पाया जाता है। और ये एस्प्रिन जो है दिस मेडिसिनल ड्रग। ऐसे ये देख सकते हैं आप, विटामिन सी तो आपको पता ही होगा, विटामिन सी में भी एस्टर पाया जाता है। कहाँ पर, यहाँ पर देख लीजिए आप, दिस इज एस्टर बॉन्ड, यहाँ पर जो ये है दिस इज एस्टर, यहाँ पर इसमें भी एस्टर पाया जाता है। और आर्टिफिशियल जो चीज़ें हम मैन्युफैक्चर करते हैं उनमें जो बोटल्स हम बनाते हैं जिनमें वाटर होता है, वो बोटल्स भी हम प्रोड्यूस करते हैं इन एस्टर से। डायरेक्ट एस्टर नहीं होते वो, या पॉलीएस्टर्स आपने सुना होगा, पॉलीएस्टर फैब्रिक्स होते हैं, कपड़े होते हैं पॉलीएस्टर्स के, वो भी वहाँ से हासिल कर पाते हैं हम। तो आपको केमिस्ट्री इसकी समझ आएगी। इसकी केमिस्ट्री यही है कि इसमें क्या बॉन्डिंग है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अल्कोक्साइल ग्रुप होता है। तो उन कंपाउंड्स को हम एस्टर्स कहते हैं। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, या ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, RCOO R-। जैसे कि अगर आपको याद होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, RCOOH आता है वहाँ पर, यहाँ पर H की जगह अल्काइल ग्रुप आ जाता है इन एस्टर्स में। इसके बाद हम पढ़ते हैं और एक कंपाउंड्स के बारे में, और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होमोलॉगस सीरीज के बारे में। दे आर कॉल्ड एज अमाइड्स, विच आर कॉल्ड एज अमाइड्स। ये अमाइड्स क्या होते हैं, मैंने अभी कहा इनमें भी होता है क्या मौजूद, कार्बोनाइल ग्रुप। व्हाट इज दैट, C+O ग्रुप इनमें भी होता है। लेकिन इनमें क्या खासियत होती है, एक तरफ से अमाइन ग्रुप होता है, यानी कि या तो NH2 साथ में होगा, या तो होगा NH साथ में, या ऐसे लिख सकता हूँ मैं R, ऐसे यहाँ पर RC+O NH R-, या ऐसे C+O कार्बोनाइल ग्रुप के साथ यहाँ से अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल या फिनाइल ग्रुप होगा, यहाँ से N, यहाँ से R- इसके साथ, यहाँ से दूसरा R डबल एब्स्ट्रॉप डेश कहो, डबल एब्स्ट्रॉप कहो। ये तीनों क्या है, जिन भी कंपाउंड्स में ऐसे बॉन्डिंग होती है उनको हम कहते हैं अमाइड्स। और अमाइड्स में मैंने अमाइंस में कहा था प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टेरिशरी अमाइन, ऐसे अल्कोहल्स में, अल्काइल हैलाइड्स में हमने पढ़े थे टाइप्स। तो यहाँ पर भी अमाइड्स में टाइप्स। ये जो पहला टाइप है यहाँ पर पहली एग्जांपल है, दिस इज प्राइमरी अमाइड, प्राइमरी अमाइन नहीं, दिस इज प्राइमरी अमाइड, ठीक है। यानी कि आर, ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पर, नाइट्रोजन ने किस कार्बन के साथ बॉन्डिंग किया, कितने हाइड्रोजन है इसके साथ, 2 हाइड्रोजन और एक ही कार्बन, तो इसे प्राइमरी अमाइड कहेंगे हम। दिस इज सेकेंडरी अमाइड। सेकेंडरी अमाइड में क्या होता है, ये जो अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन होता है ये 2 तरफ से कार्बन के साथ अटैच होता है, एक तो कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन और दूसरा किसी अल्काइल ग्रुप का कार्बन या फिनाइल ग्रुप का कार्बन। ऐसे ही टेरिशरी अमाइड जो होता है उसमें तीनों तरफ से नाइट्रोजन जो होता है वो किससे मिल चुका होता है, कार्बन के साथ, या 2 अल्काइल ग्रुप और एक तरफ से कार्बोनाइल ग्रुप होगा। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं, यहाँ पर R भी हो सकता है या हाइड्रोजन भी हो सकता है, इन सभी कंपाउंड्स को हम अमाइड्स कहते हैं या प्राइमरी अमाइड कहेंगे। इसकी एग्जांपल लेंगे हम कोई, फॉर एग्जांपल प्राइमरी अमाइड की मैं लूँगा यहाँ पर CH3 C+O NH2। नाम कैसे देंगे हम इसे, वो तो हमें अलग से ही पढ़ना है, फिर भी यहाँ पर नाम कैसे देंगे इसे। अगर यहाँ पर OH होता तो हम इथेनोइक एसिड कहते, यहाँ पर अमाइड है तो हम इसे इथेन अमाइड कहेंगे। अगर ऐसे ही होगा फॉर एग्जांपल C2H5 कार्बन के साथ यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप, यहाँ से NH2, तो इसको हम कैसे नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड एज प्रोपेन अमाइड। ऐसे ही यहाँ पर अगर दोनों सिमिलर ग्रुप्स होंगे, यहाँ पर एग्जांपल होगा, यहाँ पर अगर दोनों सिमिलर ग्रुप्स होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी मिथाइल होगा, इसकी जगह पे मिथाइल होगा और इसकी जगह पे मिथाइल होगा, तो कैसे नाम देंगे इसे, N डाइमिथाइल, फिर यहाँ से कौन सा है ये कंपाउंड, दिस इज इथेन अमाइड, ठीक है। वो आप अलग से पढ़ेंगे, लेकिन आपको क्लियर हुआ होगा अमाइड्स में क्या खासियत होती है, कैसे बॉन्ड बनता है इनमें और कैसे बॉन्डिंग होती है एस्टर्स में। यह था सभी होमोलॉगस सीरीज के बारे में। इसके बाद हम या तो और कोई होमोलॉगस सीरीज पढ़ेंगे
या हम डायरेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, वो आपके लिए बहुत ही मददगार वीडियो होगा, वो आप देखना। और चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपके साथ उसी वाले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।